जिस कुंडा विधानसभा में कभी रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के सामने कोई भी विपक्षी उम्मीदवार खुलकर बोलने की जुर्रत नहीं करता था, आज उसी विधानसभा क्षेत्र में और राजा भैया के गढ़ में उन्हीं के सामने एक शख्स लगातार हुंकार भर रहा है और लगातार राजा भैया को चुनौती दे रहा है और अब के चुनाव में उन्हें परास्त कर इतिहास बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। और सब स्वतंत्र होकर वोटिंग करेंगे, फोर्स भी रहेगी और जनता एकदम उतावली है वोटिंग के लिए, वोट करने के लिए उतावली है। हमारा चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुंडा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव की। दरअसल जब से अखिलेश यादव ने गुलशन यादव को कुंडा से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी राजा भैया के खिलाफ बनाया है, तब से कुंडा की आबोहवा में आरोप प्रत्यारोप का ही दौर चल रहा है। एक तरफ गुलशन यादव ललकार रहे हैं तो दूसरी तरफ रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया हमेशा की तरह हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस कदर आगे बढ़ चली है कि शब्दों की मर्यादा को प्रत्याशी भुला बैठे हैं। खुले मन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के लिए अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुंडा की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। यहाँ धमकीदार बहुत है, धमकियां बहुत देते हैं। न रोड बनवाएंगे, न नल लगवाएंगे, न नहर साफ कराएंगे, और नहर साफ कराएंगे सिर्फ एक जात के लोग। और जो यहाँ के छोटे वाले विधायक हैं उनकी खुद नहीं चलती, उनका खुद का बस्ता रखा रहता है रेलवे स्टेशन पे। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? और माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव की कृपा न होती तो आज ये जेल में होते। जब धमकाते हैं ना, जो धमकाते हैं, गुंडा बन के टहल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, आपने विकास किया होता, आपको ये दिन न देखना पड़ता कि आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गली गली भटक रहे हैं। बनते हो राजा, अगर आप राजा हो तो आराम से महल में बैठो, जनता को सुकून से रहने दो। जनता का भी खा जाते हो, कोटेदार का भी खा जाते हो। कोटेदार से लेके गेहूं कहेंगे हम कन्याओं की शादी करा रहे हैं, कहते हैं हम बच्चियों की शादी कराते हैं। वो एक संस्था है, संस्था के तहत कराते हैं, पैसा आता है उसमें, वो ट्रस्ट है, तो कोई एहसान नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार में जुटे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा विधानसभा से पार्टी के उम्मीदवार रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया सपा के प्रत्याशी गुलशन यादव का बिना नाम लिए उन पर शायराना अंदाज में तंज मार रहे हैं। और आने वाले जो प्रत्याशी हैं उनके लिए एक ही लाइन है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। इन सबके बीच ये राजनीति तो यहां तक पहुंच गई है कि अब गुलशन यादव अपनी जान को खतरा बताकर राजा भैया पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जान से मारने के लिए साजिश रची जा रही है। गुलशन यादव ट्वीट करते हुए लिखते हैं, मैं गुलशन यादव 246 विधानसभा कुंडा से सपा का प्रत्याशी हूं। मेरी पत्नी सीमा यादव वर्तमान में चेयरमैन है। चुनाव में हार के डर से कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। कभी भी मेरे साथ अप्रिय घटना हो सकती है। इस ट्वीट में गुलशन यादव ने प्रतापगढ़ के एसपी और यूपी डीजीपी को टैग किया हुआ है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कुंडा की राजनीति कहां तक पहुंच चुकी है। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि क्या गुलशन यादव ने रघुराज प्रताप सिंह से दुश्मनी लेकर कहीं गलती तो नहीं कर दी, या फिर इस बार कुंडा की आबोहवा में कुछ और बदलाव देखने को मिलेगा और सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही अब आप बखूबी समझ गए होंगे कि दोनों तरफ से किस कदर शब्दों के तीखे बाण छोड़े जा रहे हैं और एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
साथ ही इस चुनावी महासंग्राम में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि जिस कुंडा विधानसभा से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का भौकाल 1993 से लगातार चला आ रहा है और चुनाव दर चुनाव उनका यह भौकाल लगातार बढ़ता गया और इसका नतीजा यह रहा कि वो लगातार यहां से 6 बार से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचते रहे। साल 1993 के चुनाव में राजा भैया 67,287 वोट से विजयी रहे। साल 1996 के चुनाव में राजा भैया ने 80,471 वोट से विजय प्राप्त की। साल 2002 के चुनाव में राजा भैया 81,768 वोट से जीतकर हैट्रिक लगाए। साल 2007 के चुनाव में राजा भैया कुल 53,128 वोट से विजयी हुए। साल 2012 का चुनाव 88,255 वोट से राजा भैया जीत गए। साल 2017 के चुनाव में 1,03,646 वोट से प्रचंड जीत हासिल कर डबल हैट्रिक लगाई और विधानसभा पहुंचे। ऐसे में राजा भैया के सामने गुलशन यादव इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर कुंडा की जनता को अपने पक्ष में कर पाएंगे या फिर नहीं, यह बेहद अहम सवाल होगा। जबकि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से दुश्मनी लेना गुलशन यादव के लिए कितना सही साबित होगा, इन सब सवालों का जवाब 10 मार्च को आने वाले चुनावी परिणाम के साथ मिल जाएगा। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर राजा भैया से दुश्मनी लेना शायद गुलशन यादव के लिए जायज नहीं होगा। बहरहाल 27 फरवरी को मतदान होने से पहले कुंडा विधानसभा की जंग और कितनी दिलचस्प होगी, ये देखना बेहद अहम होगा। बहरहाल रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जो कि कुंडा से लगातार 6 बार से विधायक बनते आ रहे हैं और साल दर साल उनका रुतबा यहां से बढ़ता ही गया है, लेकिन अब की बार उनके लिए भी राह आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में सपा से समर्थित रहे रघुराज प्रताप सिंह के सामने अब की समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी की भी चुनौती रहेगी। ऐसे में चुनावी संग्राम देखना दिलचस्प होगा, लेकिन आमने सामने की लड़ाई यहां पर गुलशन यादव और रघुराज प्रताप सिंह के बीच ही है। ऐसे में क्या गुलशन यादव ने जो दुश्मनी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से ली है वो जायज है या नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन अब की कुंडा से विजय पताका लहराएगा।